इनका वक्री अवस्था पर आना ठीक 13 जुलाई सन 2025 के समय पर से प्रारंभ होकर के इनका प्रभाव रहेगा 28 नवंबर सन 2025 तक। वास्तव में यदि सच पूछा जाए तो ये समय एक ऐसा समय रहेगा जहां इस ब्रह्मांड में शनिदेव ऑडिटर के रूप में काम करेंगे। वक्री अवस्था पर ये पूरे एक साल में एक बार आते हैं और इस समय पर हमारे कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है। एक ऐसा हिसाब किताब देखा जाता है जहां पर पूर्व में हमने क्या काम किया है, और यकीन मानिए यदि आपने अपने आंसुओं को छुपाकर इस संसार के सामने अपनी मुस्कुराहट को पेश किया था तो ये समय सिर्फ और सिर्फ आपका होने जा रहा है। ये जो न्याय चक्र की जो अवधि होगी ये तकरीबन 4 महीने और 15 दिनों की होगी। इस दरमियान शनिदेव अपने चेष्टा बल को वृद्धि कर चुके होंगे। यहीं पर 3 गुना अधिक प्रभाव शनिदेव का प्राप्त होने वाला है। वास्तव में कहा जाए तो ये समय एक ऐसा समय होगा जहां पर हम पुनरावृत्ति कर रहे होंगे अपने कर्मों की। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो क्या फल मिलने जा रहा है इस वक्री अवस्था में आपके अपने मकर राशि पर? आज इस बात की विवेचना को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जानिएगा, समझिएगा। ठीक 29 मार्च का वो डेट था जिस दिन शनि की 7.5 मकर राशि को समाप्त हुई थी और शनि देव का संचरण हुआ था तीसरे भाव पर। तीसरे भाव पर अब कुछ दिन ही व्यतीत हुए हैं और त्यों ही शनि देव अब 13 जुलाई को वक्री भी हो रहे हैं। वक्री अवस्था पर आना अर्थात इनके अंदर 3 गुने फल की वृद्धि हो जाना। जिस भाव पर ये बैठे हैं इसके एक भाव पीछे का परिणाम देंगे जो कि आपके धन का है, आपके कुटुंब का है। प्रभाव क्या होगा? सबसे पहला आपके अंदर कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी, एक आत्मबल की वृद्धि होगी, जिसके माध्यम से जो कार्य हमको करना है, जिस योजना को हमको बनाना है, उस योजना को हम बना सकते हैं। शनि का समर्थन अर्थात कैरियर का समर्थन हमारे जीवन पर व्याप्त होगा। यही नहीं, शनि के पास 3 दृष्टियां हैं और चूंकि वक्र दृष्टि शनि की पड़ेगी इसलिए ये दृष्टियां ज्यादा प्रभावी इस समय पर रहेंगी और जो पहली दृष्टि है वो पंचम भाव पर प्रभावी रहेगी। संतान से जुड़े हुए कार्य इस समय पर ज्यादा मजबूती से पूरे होंगे। उनके कैरियर, उनके एजुकेशन के लिए भी ये समय ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। आप यदि स्वयं विद्यार्थी हैं तो पंचम भाव हमारे शिक्षा को ही प्रदर्शित करता है, इसलिए शिक्षा में भी एक अच्छे वातावरण को, एक अच्छे बढ़ोतरी को आप देख सकते हैं। यही नहीं, यदि शेयर मार्केट संबंधी हम कोई काम कर रहे हैं या फिर शेयर मार्केट में हमने कोई पोर्टफोलियो बनाया है तो इस समय हो सकता है उस पोर्टफोलियो को आपको चेंज करने की आवश्यकता आ जाए और जहां पर एक नए पोर्टफोलियो बना करके हम आगे बढ़ने की निरंतरता को यहाँ पर कायम कर सकते हैं। शनि के पास जो दूसरी दृष्टि है और ये पड़ रही है सीधे भाग्य के घर पर। जिस राशि पर इनकी दृष्टि है, देखिए यहाँ 6 नंबर की राशि है और ये राशि है बुध की राशि। बुध और शनि दोनों का आपस में संबंध अच्छा है, दोनों के अंदर मित्रता व्याप्त है, अर्थात भाग्य उन्नति में भी हमको समर्थन देखने को मिलता है। हाँ, यहाँ पर इस बात की ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि यदि पिताजी है तो उनके स्वास्थ्य में नरमा गर्मी की संभावना हो सकती है। शनि की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है, इसलिए इस शनि हमारा कर्म है ना, और कर्म कहाँ चला गया? हमारे धर्म के प्रति। आप अधिक इस समय पर पूजा पाठ में संलग्न हो सकते हैं, कोई धार्मिक संस्कार, धार्मिक कृत्य में आप संलग्न हो सकते हैं। शनि आपको धर्म के कार्य पर सबसे ज्यादा उपयुक्तता से आपको वहां पर युक्त रखेगा। 9वां भाव ही वो भाव है जो हमको दूर की यात्रा को प्रदर्शित करता है। कोई ऐसी यात्रा हो सकती है इस समय पर जिसके माध्यम से हम अपने कैरियर को आगे बढ़ा पाए। कोई कार्य अपने पीछे छोड़ दिया है और जिस कार्य पर आपको ये लगा कि भाई वो कार्य तो मैंने कर लिया, अब पता नहीं उस कार्य पर मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं, ऐसा सोच करके आपने उसे छोड़ दिया है, तो ये समय कर्मों की पुनरावृत्ति का समय होगा। पुराने कार्य फिर से ओपन हो सकते हैं, आपको पूरा फिर से वहां से बुलाया जा सकता है या वहां पर आप पूरा फिर से कॉल करके अपने कार्य की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करा सकते हैं। यही नहीं, ये एक ऐसा समय है जहां पर पूर्व में कोई कार्य आपने अधूरा छोड़ा भी है और यदि उस पर पूर्णता की प्राप्ति नहीं भी हुई है
तो ये समय आपके अल्प प्रयास से, क्योंकि ग्रह यहाँ पर 3 गति अधिक प्रभावी हो गए हैं, आपको वो प्राप्त होने की संभावना प्रबल हो जाती है। तीसरी दृष्टि, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो पहुंचती है इनकी 10वीं दृष्टि और सीधे पहुंचेगी 12वें घर पर। शनि स्वयं बैठे हैं तीसरे घर पर और दृष्टि आ रही है 12वें घर पर। जो लोग विदेशों में रहते हैं या विदेश संबंधी काम करते हैं तो शनि को हम स्वयं कैरियर कहते हैं, और फिर मकर राशि के लिए ये स्वयं अपने ही राशि के स्वामी है। इसलिए हो सकता है कोई दूर की यात्रा हो और आप विदेशों से जुड़ करके यदि काम कर रहे हैं तो वहां के कार्य इस समय पर सज सकते हैं, संवर सकते हैं। ये समय हमारे इन्वेस्टमेंट का भी होगा। कहीं पर पैसा लगाना चाहते हैं, शेयर मार्केट हो, प्रॉपर्टी हो या किन्हीं अन्य माध्यमों से हम चाहते हैं कि हमारा निवेश हो, तो ये एक समय होगा जहां आपके जीवन को ये निवेशित करा सकता है धन को। 12वां घर प्रभावी रहेगा, इसलिए जो लोग भी हॉस्पिटल में काम करते हैं, चिकित्सालय संबंधी कोई काम करते हैं, फार्मा इंडस्ट्रीज में भी कोई काम कर रहे हैं, उन सबके लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी यदि आप काम कर रहे हैं, उन सब के लिए शनि के 10वीं दृष्टि 12वें घर पर पड़ना एक महत्वपूर्ण कार्य की योजना को आगे बढ़ा सकता है। ध्यान रखिएगा, इस शनि के वक्री अवस्था में डरना तो उनको चाहिए जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं, क्योंकि शनि इस समय पर जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उनको अत्यधिक बुरा परिणाम देंगे, और जो अपने काम पर लगे हुए हैं, जो ईश्वर की भक्ति पर लगे हुए हैं, सदैव सत्मार्ग पर चलने वाले हैं, उन पर कभी भी शनि का दोष नहीं पड़ेगा, और इसी वक्रत्व अवस्था पर भी हम एक बड़े परिणाम को आत्मसात कर पाते हैं। शनि अब वक्री अवस्था पर रहेंगे तो एक घर पीछे का परिणाम देंगे। तीसरे घर पर बैठे हैं, एक घर पीछे अर्थात द्वितीय भाव। ऑलरेडी यहीं पर 2.5 साल तक शनि देव मौजूद थे, अब इनके परिणाम बेहतर मिलेंगे। प्रश्न उठ रहा होगा आपके मन में कि आखिर क्यों अभी अभी जब दूसरे भाव पर थे तो हमको कई प्रकार से परेशानियां देखने को मिली, तो अब वक्री अवस्था पर आकर के क्यों हमको अच्छे परिणाम देंगे। तो ध्यान रखिएगा, 2.5 साल तक शनिदेव यहाँ पर मौजूद थे, ऑलरेडी शनि उस स्थान पर काम कर चुके हैं, कुछ कमी रह गई थी, कुछ हिसाब किताब बाकी था, इसलिए शनि पुनः फिर से द्वितीय भाव पर अपना प्रभाव डालेंगे, अर्थात जो कमी रह गई थी हमारे धन को लेकर के, उस धन की प्रतिष्ठा को यहाँ पर बढ़ाने जा रहे हैं। आर्थिक स्थिति यहाँ मजबूत हो सकती है, कहीं से धन प्राप्ति का हमने सूचना सुना था लेकिन प्राप्त नहीं हुआ इन हाथों में, हो सकता है वो धन भी हम तक पहुंच जाए। द्वितीय भाव हमारे कौटुंबिक स्थिति को प्रदर्शित करता है। इस समय पर कुटुंब में भी कौटुंबिक स्थिति को भी देखा जाए तो एक मांगलिक कार्य का अवसर बन सकता है, कोई विवाह उत्पन्न होना, किसी संतान का जन्म होना या अन्य मांगलिक कार्य। द्वितीय भाव आपके स्पीच का, आपकी वाणी का, आप यदि संगीत से जुड़े हुए हैं, गायन करते हैं या फिर कोई बोलचाल से संबंधित आपके काम है, तो ध्यान रखिएगा शनि उसे फिर से एक्टिवेट करने के लिए ही इस समय पर वक्री अवस्था पर आकर के धन भाव के स्वामी होकर के धन भाव पर ही अपनी योजना बना रहे हैं। इस समय पर बैंकों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है, आप इस समय पर ज्यादा बैंकों में आना जाना हो जाए और आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए आप उस पर काम कर सकते हैं। वास्तव में कहा जाए तो कोई संचित जमा पूंजी का योग भी बन सकता है, शनि का प्रभाव द्वितीय भाव पर आ रहा है। अब क्या शनि देव के इस प्रभाव को हम बेहतर और अधिक बना सकते हैं? क्या उपाय करना चाहिए? क्योंकि लोग कहते हैं शनि वक्री अवस्था पर आकर के कभी कभी बुरे परिणाम भी देता है, तो बस एक ही इसका उत्तर है, यदि आपने अपने कर्मों को जिया है, कर्म को निष्ठा पूर्वक किया है, आप पर आंच नहीं आएगी और यही वक्री अवस्था का शनि 4 महीने 15 दिनों में ही आपके बड़े अंजाम, बड़े लक्ष्य तक आपको जोड़ जाएगा। सावन का महीना शुरुआत हो चुका है, जैसे ही 11 तारीख का डेट आएगा श्रावण मास का शुभारंभ हो चुका रहेगा और 13 जुलाई को शनिदेव वक्री हो जाएंगे। इसलिए पूरा वक्री काल का 1 महीना श्रावण मास में ही लगेगा और इस हिसाब से भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर जलाभिषेक करना मत भूलिएगा। जब जल अर्पण करें तो कुछ काले तिल उसमें डाल दें और उसके बाद आप जल चढ़ाएं भोलेनाथ पर। निश्चय मानिए देवाधिदेव महादेव की कृपा तो मिल ही गई, साथ में शनि संबंधित यदि कोई परेशानियां जीवन में है ही या मान लीजिए कोई रुकावट जीवन में चल रहा है, तो उन रुकावटों से मुक्ति हमको शनिदेव और महादेव की कृपा से इस समय पर व्याप्त होना है।
ध्यान रखिएगा, शनिदेव वो ग्रह है जिन्होंने भगवान शिव शंकर से ही गुरु दीक्षा लिया हुआ है, अर्थात शिव शंकर की आराधना करने वाले पर शनि का दोष भी नहीं लगता। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।